ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि आपको इस तरह बना बना स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब मैं आपको इसका फ़ोल्डर जो है कंप्लीट इसको उठा के रख दूँगा सबलाइन में, ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊँ और आप उनको लिंक करके अपना एक थीम को कन्वर्ट करें फ़िलहाल। तो यहाँ से मैं माई थीम को उठा लेता हूँ, पूरे फ़ोल्डर को यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको खोल लेते हैं हम। खोलने के बाद आपको यहाँ पे लेना है हेडर। तो ये आ गया आपके पास हेडर। ठीक है, तो ये पूरा आपका हेडर मिल रहा है। ठीक है, अभी आपको इन चीज़ों को मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी समझा दूँगा, कोई मसला नहीं। आप इन चीज़ों को हटा भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये पूरा हटा दिया मैंने, तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, इनको हटा के यहाँ पे आपकी जो थीम आपने डाउनलोड की हुई है, आप उसका हेडर जो भी होगा पूरा वो यहाँ पे रख दें, ताकि आपका डिज़ाइन आ जाए। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे करने लिंक, CSS के लिंक करो, जावास्क्रिप्ट के लिंक करो, इन सारी चीज़ों के आपने यहाँ पे करने होंगे लिंक। ठीक है, इस तरह लिंक करने से अब आपके पास एक तो हेडर और एक आपने इसमें उठानी है index.php। तो index.php में आपको ये वाला कोड मिलेगा। ठीक है, इसमें देखें साइड बार इंक्लूड है, फुटर भी इंक्लूड है, हेडर भी इंक्लूड है। तो आप इसमें से भी भले इस सारे कोड को हटा दो, कोई मसला नहीं है, मैं आपको बाद में करवा दूँगा ये सारा कोड। ठीक है, और हेडर आप नहीं रखना चाहते, हेडर को भी हटा दो भले, आपको मसला नहीं है। रखना चाहते हैं क्योंकि आप यहाँ पे जो हेडर का कोड रखोगे तो वो यहाँ पे फैच होगा। ठीक है, साइड बार नहीं रखनी तो इसको बंद कर दो। फुटर में जो रखेंगे तो यहाँ पे आपके जो इंडेक्स का कोड होगा पूरा वो आपने यहाँ पे रख देना। कोई भी थीम उठा लो तो आप उसका हेडर सेट करो, फिर आप उसका ये वाला सेट करो। तो लिंक करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, आपको एक फ़ंक्शन मिलता है। ये PHP खोली हमने और यहाँ पर आएंगे echo get टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। तो ये आपको एक फ़ंक्शन मिलता है। ये फ़ंक्शन लिखने के बाद आपने ये आपके फ़ोल्डर तक पहुंचा देता है आपके एड्रेस को। फिर उस फोल्डर के बाद आपको मिसाल के तौर पे CSS में फ़ाइल पड़ी है तो इस तरह करके आपने जावास्क्रिप्ट के भी लिंक कर देने, CSS के भी लिंक कर देने। तो ये वाला इस तरह का आपने प्रोसीजर यूज़ करना है सारे लिंक करवाने के बाद। ठीक है, तो अभी आप लोगों का जो इसमें काम होगा वो काम आपका ये होगा कि आपने एक कोई भी टेम्पलेट बनी बनाई उठा लें बूटस्ट्रैप की, उठाने के बाद उसके सारे लिंक करवाएं यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी वो जो फाइल्स होंगी वो सारी आपने CSS की फ़ाइल यहाँ CSS में रखें बना के, JS की फ़ाइल JS में रखें, इमेजेस के लिए यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करके इमेजेस में रखते सारी। फिर करने के बाद आपने उस सारी चीज़ों को यहाँ लिंक करना है। CSS JS को लिंक करने के बाद उस थीम का जो हेडर है वो यहाँ पे पेस्ट कर दें पूरा हेडर, और उस थीम की जो इंडेक्स के अंदर जितने भी आपके सेक्शंस हैं वो सारे इस जगह पर पेस्ट कर दें। और उस थीम का जो फुटर है वो आप लोगों ने फुटर के अंदर भी भले आप ये सारी चीज़ें हटा दो, कोई मसला है। तो यहाँ पे आपने जो उस थीम का फुटर होगा, फुटर का वो कोड आपने यहाँ पे रख देना है। तो ये वाले स्टेप्स आपने करने, तो इस तरह आपकी जो बूटस्ट्रैप वाली टेम्पलेट है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको ये लिंक करने का प्रोसीजर समझाया गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी के नाम से, इस फंक्शन को आप सर्च भी कर लेना भले गूगल पे। तो जैसे ही आप वो टेम्पलेट इसमें डाल देंगे सारी चीज़ें हो जाएंगी, पर वर्डप्रेस आपकी इमेजेस नहीं उठाएगी। इमेजेस इसलिए नहीं उठाएगी क्योंकि इसको पाथ चाहिए। तो पाथ के लिए आपको यही फंक्शन इमेजेस की सोर्स में भी लगाना पड़ेगा, और ये फंक्शन लगाने के बाद आपने वही प्रोसीजर यूज़ करना, स्लैश इमेजेस में जाओ, जो भी इमेज का नाम है .jpg, इमेज का भी आपका तकरीबन ऐसा ही वर्क होगा। तो ये इन चीज़ों को आप फॉलो करके आप अपनी बूटस्ट्रैप को कन्वर्ट करके वर्डप्रेस में ले आएँ। कोई मसला मसाइल हो आप ग्रुप में मुझसे मैसेजिंग करा या वॉइस करके पूछ सकते हैं।